हाल के हफ्तों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सार्वजनिक रूप से बिहार लौटने और विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, जिसे राज्य की राजनीति में किंग मेकर या किंग नहीं तो किंग की भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। ये संदेश बीजेपी नेतृत्व के लिए भी है, जबकि भाजपा नेतृत्व की अगर हम बात करें तो उनका जो कहना है कि पासवान अपनी पार्टी को सीट बंटवारे के तहत आवंटित किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सत्तारूढ़ पार्टी के एक वर्ग का यह भी कहना है कि वो केवल राज्य इकाई में एक भ्रम की स्थिति जो है वो जो उठ रहा है उसका फायदा उठाने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, इन सब के मायने तो निकलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में देखिए स्ट्राइक रेट का भी जिक्र किया। अब चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं कि उनकी पार्टी यानी कि स्ट्राइक रेट वाली बात पर उनकी पार्टी ने पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव, उनकी पार्टी का अर्थ ये है कि एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी आरा में जब पहुंचे थे चिराग पासवान, तो उस वक्त में उन्होंने स्ट्राइक रेट वाले बात का जो है वो जिक्र किया था। और देखिए उसी बात को हम आगे समझने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि पिछले अगर लोकसभा चुनाव को देख ले तो 6.47% वोट शेयर के साथ 5 सीटें उन्होंने जीती थी। और अभी भी नीतीश कुमार यानी कि उनकी जो जेडीयू पार्टी है उसकी जितनी बड़ी पार्टी ये नहीं है, यानी कि परसेंटेज उनका बहुत अच्छा था। अगर हम जिस तरह से चिराग पासवान जो है वो राजनीति में आते हैं, आने के बाद पहला विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और उसमें सिर्फ मात्र 1 सीट जीत पाते हैं, जबकि उन्होंने बड़ी ज़्यादा सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को उतारा था, उसमें से महज 1 सीट, यानी कि मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। लेकिन लोकसभा में उनका बेहतरीन एक जो प्रदर्शन है वो रहा था उनकी पार्टी का, 6.47% के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट रहा था। लेकिन फिर भी जेडीयू से जो है बहुत कम रहा। जेडीयू का जो वोट शेयर है वो 18.52% के करीब। ऐसे में देखिए लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो इस बात को जो है समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पासवान में अपनी पार्टी के पारंपरिक आधार से अब परे हट करके स्वीकार्यता वाले नेता बनने की जो क्षमता है उसको लेकर के चल रहे हैं। बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने और पूर्व सांसद ने देखिए ये कहा कि खुद को सिर्फ 4% तक ही सीमित जो है चिराग पासवान नहीं रखना चाहते हैं। वो सामुदायिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना आधार बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो धीरे धीरे अपने पत्ते जो हैं वो खोल रहे हैं और इसके बाद इसी के आधार पर वो खेलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए एक ये भी जो है बात निकल कर के सामने आ रही है कि चिराग नीतीश बनना चाहते हैं। नीतीश अगर हम उनके पूरे इतिहास को खासतौर से देखें, जो उनका राजनीतिक सफर रहा उसमें हमेशा से वो किंग मेकर की भूमिका में तो रहे ही रहे, किंग भी वही रहे। और देखिए जब जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उस वक्त में ऐसा कभी नहीं रहा कि वो आरजेडी में रहे या उनके साथ बीजेपी की पार्टी जो है गठबंधन में है। जो भी गठबंधन में है वो हमेशा जो है जेडीयू से नीचे ही रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, नीतीश कुमार ही चेहरा इस बार भी विधानसभा के चुनाव में है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करना और एकला चौलो की एक रणनीति को लेकर के चलना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो शुरुआती दौर में अगर हम कह लें या फिर उनके राजनीतिक सफर को अगर हम उठा करके यहाँ पर देख लें तो सीधे तौर पर यह देखा जाएगा कि किंग मेकर तो वो रहे, किसी भी सरकार को बनाने में कामयाबी उनकी रही है और बड़ी भूमिका रही है। और ऐसे में किंग भी खुद नीतीश कुमार ही रहे हैं और यही बहुत बड़ी वजह है कि चिराग पासवान भी ये चाहते हैं कि वो किंग मेकर, किंग इन दोनों की भूमिका में रहे और इसीलिए ये कोशिश जो है उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन वहीं एक तरफ जो है बीजेपी के कई बड़े नेता ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब हो गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उनका आखिरी जो एक चुनाव जो है हो सकता है। ऐसे में अपनी एक भूमिका, अपनी एक पकड़ जो है वो तैयार करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है वो उठाया गया। देखिए चिराग पासवान की राजनीति कैसे उनके पिता रामविलास पासवान से अलग है। अब तक देखिए जो हमने कंपैरिजन किया वो हमने नीतीश कुमार के साथ कंपैरिजन किया है। बीजेपी किस तरह से इसको लेकर के चल रही है हमने वो आपको बताया। लेकिन अब खुद उनके पिता रामविलास पासवान से कैसे चिराग पासवान की जो एक रणनीति है राजनीति में आगे बढ़ने को लेकर के वो अलग है, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए यूं ही नहीं लड़ रहे हैं ये चुनाव, अलग तरीके से एक चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। चिराग पासवान ने देखिए आरा में एक रैली में जो ये बात कही, जो बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मैं किस सीट से लड़ूंगा इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, पिता के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ बिहार को बदलने का काम करूंगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब देखिए पहले पॉइंट पर हम आते हैं
कि रामविलास पासवान जो है एक अनुभवी और लोकप्रिय नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिन्हें मौसम का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। लेकिन अब उनके बेटे चिराग पासवान एक नई राजनीति शैली और बदलते दृष्टिकोण के साथ जो उभरते वो नजर जो है आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, चिराग पासवान की राजनीति प्रेजेंटेशन, युवाओं से संवाद और सर्व समाज को साथ लेने की जो रणनीति है उस पर टिकी हुई है। वे अपने पिता की विरासत को सिर्फ ढो ही नहीं रहे हैं, बल्कि उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं इसके विपरीत चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की जीत के लिए ये चुनाव होगा। देखिए, चिराग पासवान ने यह भी कह दिया है कि वो एनडीए को मजबूत करने के लिए ये चुनाव जो है अलग से लड़ रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो ओर है वो बढ़ना है। ऐसे में चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि रामविलास दलितों की बात करते थे, चिराग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। रामविलास पासवान को मुख्य रूप से दलितों का बड़ा चेहरा माना जाता था। वे दलित हितों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते थे, लेकिन उनकी राजनीति सीमाएं जो थी वो इसी वर्ग तक आकर के जो है वो सीमित रह गई थी। ऐसे में देखिए, चिराग पासवान ये गलती नहीं करना चाहते हैं। वो राजनीति ज्यादा समावेशी है और उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। और ये बात का प्रतीक है कि वे जाति से ऊपर उठ करके युवा विकास, प्रगतिशील एजेंडे पर जोर दे रहे हैं। अब देखिए, तीसरा पॉइंट भी निकल करके सामने आता है। ऐसे तो ना जाने कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट हम आपको यहां पर बताएं कि राजनीतिक शैली, परंपरा बनाम पर्सनालिटी ब्रांडिंग। जी हाँ, रामविलास पासवान की जो छवि थी वो एक सादगी भरे राजनेता की थी। सादा पहनावा था, जमीन से जुड़ी उनकी सोच थी, कम शब्दों में गहरी बात वो कर जाते थे। लेकिन ठीक इससे उलट देखिए, यहाँ पर चिराग पासवान की जो राजनीति में बॉलीवुड का असर है वो साफ तौर से दिखाई देता है। उनके लुक, उनके पहनावे में माथे पर तिलक है, हाथ में कलावा है। आपने ऐसा जो है वो फिल्मों में खास तौर से देखा होगा कि ऐसे राजनेता जो है होते हैं, और वही अब हमें रियल में भी जो है वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही देखिए, मीडिया प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, मीडिया प्रेजेंस जो है वो एक ब्रांडेड पॉलिटिशियंस की झलक देता है। युवाओं के बीच में इन्फ्लुएंसर की तरह जो है उभर करके सामने आ गए हैं। तो ये हमने आपको बताया शुरुआत से लेकर के अंत तक में कि सबसे पहले बीजेपी किस तरह से ऐसे देख रही है, क्या अब तक फ्री हैंड जो दिया गया है चिराग पासवान को, उसके बाद कैसे नीतीश कुमार की एक जगह लेना चाहते हैं चिराग पासवान, उसका जिक्र हमने किया। और उसके बाद रामविलास पासवान से किस तरह से अलग उनकी राजनीति है उसको भी हमने आपको बताया। अब बीजेपी नेताओं का क्या कुछ बयान इसको लेकर के अब सामने आ गया है। तो देखिए, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि मौजूदा अगर हम सहयोगियों को साथ रखने और नीतीश कुमार को ही एक चेहरा बनाए रखने के अलावा ऑप्शन नहीं है उनके पास, यानी कि विकल्प बहुत कम है। नई दिल्ली में एक बीजेपी नेता ने ये कहा कि उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट अच्छी नहीं है, जो हम सब अब जानते हैं, लेकिन उनका चेहरा वोट लेकर के आता है, उनकी विरासत महत्वपूर्ण है और अभी तक ये ऐसा है और जब तक हो सकेगा तब तक ऐसा ही चलेगा। पार्टी के पास उनके साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है और वही विकल्प बनने की तैयारी चिराग पासवान कर